के कार्य खैर का। और जहां बहुत से शोबों में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, बहुत तनकीद होती है, बहुत एतराज़ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली इस बात की होती है कि पाकिस्तान में जो चैरिटी है वो दुनिया भर में दिल खोल कर होती है और उसका तज़किरा भी होता है। और जिस तरह से दिल खोल कर मुखय्यर हज़रात खिदमत करते हैं और मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की, ये देखकर तसल्ली होती है कि दर्द दिल रखने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका हमारे मज़हब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर आप एक हाथ से देंगे तो वो आपको डबल होकर, ट्रिपल होकर वो आपको वापस लौटाया जाएगा। तो ये चैरिटी जो है ये आपकी तिजारत ही है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, इंसानियत के लिए कुछ करते हैं, तो वो आपके पास वापस ज़रूर आता है। आज क्योंकि आलमी दिन है ये और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है चैरिटी डे, तो हम भी इसी हवाले से उन जगहों, उन इदारों को, उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं या उनकी बात करना चाहते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जो कि इस काम को लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग उससे वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार भी चल रहा है या फिर जो मुश्किल घड़ी में हर जगह पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए जनरल असम्बली की, तो उन्होंने 2012 में हर साल मदर टेरेसा के यौम वफ़ात पर यह दिन मनाने की करारदाद मंजूर की थी। और आज जिस तरह से विशाल ने बताया है कि वर्ल्ड चैरिटी डे है और इस दिन को मनाने का मकसद बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्य खैर और इससे वाबस्ता गैर सरकारी तंजीमों, शख्सियात की हौसला अफजाई करना और फिर कार्य खैर के फ़रोग़ के इक़दाम करना है। और यूँ 2013 में इस दिन को मनाने की इब्तिदा हुई थी। और जब चैरिटी की बात हुई शायद ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, तो आप अल खिदमत फाउंडेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके जो काविशें हैं, जो उनकी खदमात हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब जो कि नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ज़िक्रुल्लाह साहब यकीनी तौर पर खिराज तहसीन के लायक हैं। आपके जो तमाम रहनुमा भी हैं, जो आपकी पूरी टीम है, जिस तरह से आप हर मौके पर, हर आफत में पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब तो ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इसके पीछे तो वही जज्बा है जिसकी हमारी बहन ने अभी बात की कि हमारा दीन तो हमें अपने जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने का सबक देता है। आप देखें कुरान पाक की बिल्कुल जो इब्तदाई आयात हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीन बातों की अल्लाह ने बात की कि भी जो हदायत याफ्ता वो लोग हैं या कुरान से हदायत वो ले सकते हैं कि जो एक तो मेरे ऊपर ईमान लाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और जो कुछ रिस्क दिया है उसमें से वो करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बात हमारे रब ने हमारे लिए की। ज़िक्रुल्लाह साहब थोड़ा सा ये ज़रा बताइएगा, हिस्ट्री सिलसिला कब से शुरू हुआ? अल खिदमत फाउंडेशन का आगाज़ तो यकीनी तौर पे जो आपके करता धरता हैं उनकी तरफ से हुआ, लेकिन उसके बाद इसको फैलाने में चैलेंजेस क्या रहे? भाई इसमें बुनियादी तौर पे तो अल खिदमत ने अमर्ज किया है डिज़ास्टर्स के अंदर। जब भी कभी पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, सैलाब आया, कोरोना आया, तो आपने देखा है कि भी फ्रंट फुट के ऊपर अल खिदमत ने काम किया। और 2005 का जो ज़ल्ज़ला था जिसमें ये हमारे शुमाली इलाका जा तो बिल्कुल ही तबाह हो गया। और बालाकोट का शहर तो शायद कहते हैं कि एक बिल्डिंग, हमने खुद देखा कि एक बिल्डिंग बजी, पूरा शहर ही तबाह हो गया था। कश्मीर तक ये ज़ल्ज़ला गया। तो उस वक्त फिर हमारे सदर थे नेमतुल्लाह खान साहब, तो उन्होंने फिर उस मौके पे बेपनाह खिदमत की। और अल खिदमत का जो ये चेहरा था, ये पहली दफ़ा कौम के सामने खुल के सामने आया। उसके बाद फिर कोरोना के अंदर बहुत अल खिदमत ने काम किया। सैलाब में जो पिछले सालों में सैलाब आया, तो आपने देखा कि उसमें इतना हमारे वॉलंटियर्स ने और अल खिदमत ने काम किया कि ख़ुद जो बड़े इदारे हैं दुनिया के और जो पाकिस्तान पे तनकीद भी करते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर आपने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है तो आप अल खिदमत को दें। ओबामा फाउंडेशन का आपने देखा कि उन्होंने रिकमेंड किया, फिर ये जो जुमैमा खान ने रिकमेंड किया। यानी इस तरह की जो शख्सियात, क्रेडिबिलिटी बनी कैसे? क्योंकि जो हमारा एक मसला है बड़ा, वो ये शक ही रहता है, ये परेशानी रहती है मुखर्रिर हज़रात को कि भी जहाँ पे हम दे रहे हैं सदकात या खैरात या लोगों की इमदाद के लिए, वो सही जगह पे पहुँच जाएगा। ये इमेज बिल्डिंग कितनी मुश्किल थी और इसके लिए क्या करना पड़ा? देखिए, इसमें तो बुनियादी तौर पे एक तो टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो दयानतदार हो, उसका अपना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें ना हो। दूसरा ये कि आप सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट बनाएं कि जिसके नतीजे में हर बंदे को पता हो कि नहीं भी जो चीज़ मैं दे रहा हूँ
तो इसमें हमारे जो टॉप से लेके टो तक जितने लीडरशिप है, हमारे मरकज़ी टीम है, सदर, जनरल सेक्रेटरी, नैब सदूर, हमारे डिप्टी सेक्रेटरीज़, फिर रीजन्स हैं हमारे 10, उसके जो टीम है, फिर नीचे ये सारे 100% वॉलंटियर हैं। इनमें से कोई अलखदमत से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेता। तो एक तो ये है कि हमारा इस काम के साथ कोई ज़ाती माली मफाद वाबस्ता नहीं है। अच्छा, जब हमारा माली मफाद वाबस्ता नहीं है तो फिर हम किसी को एक पैसा भी इधर उधर भी करने नहीं देंगे, ये इसकी एक वजह है। दूसरा फिर ये है कि हमने अपना अकाउंट्स का सिस्टम ऐसा बनाया है कि कोई भी पैसा आप चाहे हमें 10 रुपये भी देंगे तो उसकी रसीद आपको मिलेगी, ट्रांसपेरेंट है सारा हाँ। सिस्टम। फिर ये है कि हमने इसको ओपन रखा हुआ है और इसके आईटी की साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया है कि पूरा सिस्टम हमारा उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके अंदर जो है ना जी मॉनिटरिंग के हमने सॉफ्टवेयर इवॉल्व किए हुए हैं ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो पोशीदा हो। अगर आपने हमें दिया है कि ये मेरा एक गाय का हिस्सा है, आप इसको ज़िबा करके लोगों में तकसीम कर दें, हम रियल टाइम आपको ये बताने की पोजीशन में होते हैं कि भी आपकी गाय जो है फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वक्त में ज़िबा हो गई है और इस इलाके में तकसीम हो गई है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। अल-खिदमत फाउंडेशन की क्रेडिबिलिटी ही तो उसकी पहचान है और फिर उसकी तरक्की में बहुत किरदार है उसकी क्रेडिबिलिटी का। आपने कहा वॉलंटियर करते हैं लोग, एक चैरिटी है जो पैसे की मद में की जाती है और एक चैरिटी है जो आप अपना वक्त किसी के ऊपर वक्फ कर देते हैं, किसी को अपना वक्त देते हैं। जैसे हमने देखा कि डॉक्टर रुतफाओ थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, वो भी एक चैरिटी थी, वो पैसे से नहीं कर रही थी, वो अपनी ज़ात को इन्वॉल्व करी थी। आपने कहा बहुत सारे वॉलंटियर आपके साथ हैं, तो वॉलंटियर जो लोग वो कोई भी आके आपके पास कह देता है कि हम आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, काम करेंगे? हमारा ओपन है, बल्कि हमने तो अब ये वॉलंटियर ड्राइव शुरू की हुई है और एक डिपार्टमेंट वॉलंटियर डिपार्टमेंट हमने बना दी है और इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारे MOUs हैं, लाहौर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके बच्चे, बल्कि अब वो रिकमेंड करते हैं कि भी आप अगर सोशल सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप अल-खिदमत के पास जाएं। तो बच्चे एक बड़ी तादाद है, अगर हमारे दफ्तर आए तो वहाँ आपको एक रौनक नज़र आएगी। अच्छा, ये जो बच्चे और बच्चियाँ वहाँ आके इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। इस तरह से जो भी हमारी ट्रेनिंग कोर्स है कोई और कितने दिनों पे होता है? देखिए हमारे 7 एरियाज हैं जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, रेस्क्यू वगैरह भी होगा, रेस्क्यू है, साफ पानी के मंसूबे हैं, इस तरह से बनो काबल प्रोग्राम है, हमारी समाजी खिदमात हैं, हेल्थ का बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जिस शोबे से भी मुतलका कोई बच्चा या बच्ची वो हमारे पास आके वॉलंटियर करना उसको वेलकम करते हैं, हम उसको वेलकम भी करते हैं, उसको फिर उस फील्ड में ट्रेनिंग भी देते हैं। जिक्र साहब, जिस तरह से अभी पहले भी हमने बात की कि पाकिस्तान के बाद अब आपका जो दायरा है लोगों की खदमत का, उनकी मदद करने का, वो दुनिया तक फैल चुका है और ऐसे क्राइसिस के टाइम में जब फ़लस्तीनियों को शदीद ज़रूरत थी, आपने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की है। क्या क्या कोशिशें अब तक कर चुकी है अल-खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनियों के लिए? हमने एक तो 2-3 काम किए हैं उनके लिए। एक तो पाकिस्तान के लोगों ने जो हमें फंड्स दिए तो उसका सामान परचेज़ करके, जिसमें हेल्थ की चीज़ें थी, उनके खाने पीने का सामान था, उनकी शेल्टर की चीज़ें थी, टेंटिश था, कपड़े थे, तो ये हमने यहाँ वो पहुँचाना वहाँ पे वो भी एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। उसमें फिर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, चूँकि WHO के साथ भी हम काम कर रहे हैं, तुर्की की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ हम काम कर रहे हैं, मिस्र के अंदर जो है ना जी जो सेटअप है NGOs का वो भी हमारे साथ लिंक्ड है। तो इसलिए हमें बहरहाल ये सहूलत मिली कि जो शायद और किसी NGO को पाकिस्तान में नहीं थी, कि हमारे वो जो पार्टनर इदारे हैं उन्होंने फिर इसमें हमारा बड़ा साथ दिया। और रेड क्रिसेंट आप देखें कि हलाले अमर दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है, तो शुरू में तो फिर जितना सामान यहाँ पे जाता था कोलैबोरेशन के साथ वो मिस्र हम भेजते थे और फिर रेड क्रिसेंट की कोलैबोरेशन से वो बाय रोड, समुद्री रास्ते से या फिजाई रास्ते से कैसे? इसमें 5 हमारे जो हैं जहाज़ वो तो एयर शिप गए हैं और उसके बाद 3 फिर बहरी जहाज़ अब तक जा चुके हैं। तो उसमें बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा हमारे साथ ताउन किया है और उन्होंने अपने जहाज़ दिए, जिसमें एक जहाज़ तो C-130 भी था जो वहाँ पे गया है। इस तरह से जो हमने 3 बहरी शिप भेजे हैं उसमें एक जो है ना वो हमें हमारी पाकिस्तान नेवी ने उसमें साथ दिया है, उसके अखराजात, और बाकी फिर हमने खुद उसके अखराजात किए हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका भी इसमें हमारे साथ बड़ा तामुर है। और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है फ़लस्तीनियों के चल रहा है, बल्कि हमने ये जो लास्ट कुर्बानी गुजरी है तो उस पर भी हमने कमो बेश कोई गज़ा के अंदर भी कुर्बानी की
और 1 लाख लोग जो हैं गज़ा से हिजरत करके तो मिस्र में आ गए हैं, कायरा में। उनके लिए कुर्बानी की। हमारे मरकज़ी सदर जो हैं उन्होंने अपनी ईद अपने बच्चों की बजाय वहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ जाके मिस्र में की। और तीसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर कुछ तकरीबन 1800 के करीब गाय और 1000 बकरे ज़िबा किए हैं और उनको वो हमने प्रोसेस करके तो उसका टिन पैक रेडी टू कुक करके अभी टिन पैक बना रहे हैं। और ये जो सामान यहाँ से जा रहा है इसके साथ ये पूरा साल हम अपने उन मजलूम भाइयों और बहनों के लिए बेचते रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ पर भी अल-खिदमत फाउंडेशन पहुँची। हमने तुर्की के ज़लज़ले में भी आपने देखा कि तुर्की में जब ज़लज़ला आया तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2 इदारों को बतौर ख़ास बुलाया, जिसमें एक पाकिस्तान की फ़ौज थी और दूसरा 1122 था। तो ये दोनों सरकारी इदारे हैं, लेकिन NGO सेक्टर में तुर्की की गवर्नमेंट ने अल-खिदमत को कहा कि आप भी अपनी टीम भेजें रेस्क्यू की। तो अल्लाह का शुक्र है हमने 50 लोगों का एक पूरा टीम भेजी। तुर्की गवर्नमेंट के खर्च पे हमारे लोग वहाँ पे गए और इतना अच्छा उन्होंने काम किया कि ख़ुद तुर्की की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उसको रिकगनाइज़ किया बल्कि जो उनके सदर हैं उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो भी अल-खिदमत को दिया, जो फिर बाद में हमारे लोग। ज़िक्र साहब, ये क्या माइंडसेट है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो हर बंदा ही ये कोशिश करता है कि वो टैक्स ना दे और हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती रहती है किसी तरीके से हुकूमती ख़जाने में कुछ लोग जमा करा दें। तो ऐसे मौके पे पाकिस्तानी सरे फहरिस्त हैं या कहा जाए कि लीड कर रहे हैं चैरिटी में, तो इसकी क्या वजह है? कुछ समझ में आ सके? एक तो सच्ची बात ये कि पाकिस्तान में 34% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी ये हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं। बिजली के बिल तो अब मुझे और आपको देना भी मुश्किल हो गया, आगे सुई गैस का टिका भी लगेगा, सर्दियाँ आ रही हैं। इन हालात में भी सच्ची बात यह है कि जितना वार्मली हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और चैरिटी करते हैं, मैं तो सलूट करता हूँ अपनी कौम को। जो दूसरा मसला है, अब ज़ाहिर है ये तो हमारा चूँकि पॉलिटिकल इशू है, इस पे मैं क्या कमेंट्स करूं, लेकिन मेरा अपना एहसास ये है, मेरे ख्याल में इसकी वजह यही है कि असल चीज़ वो है कि सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा। लोगों को अगर डाउट रहता है, आपको अगर ये एतमाद हो कि जो मैं टैक्स दे रहा हूँ ये मेरे ऊपर खर्च होगा, ज़रूर देंगे। लेकिन जब हम देखें कि भी ना हमें हेल्थ मिल रही है, ना तालीम मिल रही है, ना हमें पीने का साफ पानी मिल रहा है, तो ज़ाहिर है फिर लोग हेजिटेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये कौम की जो चैरिटी में तो दुनिया में सबसे आगे होती है, अभी गज़ा के लिए, सैलाब के लिए आप देखें, अभी बांग्लादेश में सैलाब आया है तो पाकिस्तान से हम उधर बेच रहे हैं। लोग हमारे पास आए हैं कि जी हमारे बांग्लादेश के भाई हैं, उनके लिए हम चाहते हैं और चेक हमें दे रहे हैं। तो जो कौम जो है इस तरह से पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, वो अपने मुल्क को खड़ा करने में क्यों तैयार नहीं होगी? वो तैयार होगी, लेकिन हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कि भाई आपके पैसे जो है उससे आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सहूलतें मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे और आपको सहूलत ना मिले तो फिर ज़ाहिर मैं भी अवॉइड करूंगा टैक्स देने से। आप बच्चों के लिए भी अल-खिदमत फाउंडेशन ने बड़ा काम किया। मैं आशियाना का विज़िट करके आई थी और मैंने जब वहाँ गई हूँ तो मैंने जो बच्चे थे वहाँ पर बेसहारा, और जिस तरह से उनको तालीम के भी इंतज़ामात हो रहे हैं, और वो सारी एनर्जी जो है, मुझे वो लगता है कि वही दुआएं जो है अल-खिदमत फाउंडेशन की कामयाबी की वजह भी है। जो यतीम बच्चों का काम है ये अल-खिदमत ने 2005 के ज़लज़ले के बाद शुरू किया, जब बहुत बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई और कई बच्चे यतीम हो गए। तो हमारे नेमतुल्लाह खान साहब और जो हमारे मौजूदा सदर हैं डॉक्टर प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब और काजी हुसैन अहमद साहब उस वक्त जमात इस्लामी में थे, उन्होंने ये तवज्जो दिलाई कि यार अल-खिदमत इस पर काम करे। तो फिर हमने अटक के अंदर अपना पहला आगोश बनाया। तो अब हमारे 22 आगोश हैं जहाँ बच्चे, यतीम बच्चे को हम नर्सरी में ले लेते हैं और मैट्रिक तक उसके सारे अखराजात अल-खिदमत पे करती है, उसकी तालीम, खाना। बिल्कुल आगोश मैं मिस कर गई हूँ, आगोश। तो इस तरह से दूसरा हमारा ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें बच्चा अपनी मदर के घर में ही रहता है उसके पास, और हर महीने उसकी माँ के अकाउंट में हम पैसे भेजते हैं। तो ये 30,000 इस वक्त ऑर्फन बच्चे हैं जिनकी अल-खिदमत। बहुत ही ज़बरदस्त काविशें हैं और इसी तरह से लोगों की खिदमत करते रहिए। और एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है खिराज तहसीन के लायक कि आपकी तमाम टीम, आपके जो मुंतज़मीन हैं, जो आपके बुनियाद रखने वाले हैं, तमाम हजरात के लिए सल्यूट है। और नाज़रीन, इस मौके पे ऐसी तंजीमें और भी तंजीमों को इस तरह से बढ़ चढ़ के कार खैर में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आज के दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो
चूँकि इस काविश में मसरूफ़ अमल हैं, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने वक्फ कर रखी हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मुश्किल में फंसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें उनकी एक्नॉलेजमेंट हो सके, उनकी काविशों को सलाम पेश किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारा रुपया है तो ही आप चैरिटी कर सकते हैं। जितनी आपकी इस्तात है आप उतनी चैरिटी करें ताकि आपका भी कार्य खैर में हिस्सा डल सके। और फिर अगर आप पैसे नहीं इस्तात रखते तो आप ख़ुद को वॉलंटियर करें और ऐसे कार्य खैर में अपना जो वो हिस्सा ज़रूर डालें।